अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। अच्छा जी, ट्रैफिक के हवाले से दो तीन ख़बरें हैं। आज 21 अगस्त 2025 और दिन है आज, अल्लाह का भला करे, जुमेरात का। आज भी खुशखबरी आएंगी इंशाल्लाह ताला खैर। बच्चे जो है ना सुबह 7:30 बजे से अमेरिका लगे खड़े ने, तो चंद घंटों में जो है ना नई अपडेट्स आएंगी। अच्छा, उसके बाद आजा जी, एक तो ख़बर गर्दिश कर रही है कि जी आप अपने फैमिली मेम्बर को अपनी गाड़ी में जो है ड्राइविंग जो है वो सिखा सकते हैं। तो इसके मतलब फ़िलहाल कोई नई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, ये कई साल पुरानी ख़बर है, कोविड से पहले की। ठीक है, तो अभी जो है आप कंफर्म करना चाहते हैं तो आरओपी से या जो ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस है ना वहाँ से जाके कंफर्म कर सकते हैं। कल हमने इमरान भाई को ही बताया था, और सिर्फ वो लोग जिनके लाइसेंस 5 साल पुराने हैं। ठीक है जी, ये ख़बर गर्दिश कर रही है। अब इसमें ओमानी भी शामिल हैं, खारजी भी शामिल हैं, सब के लिए है या नहीं है ये अभी सूरत हाल का वाज़ा होना बाकी है। क्योंकि जो बाकी इंस्ट्रक्टर हैं ना ओमानी जो गाड़ी सिखाते हैं, उनके लिए तो कानून है कि उनका लाइसेंस 5 साल पुराना होना चाहिए, और उसके बाद उनके पास ड्राइविंग लर्निंग परमिट जो है, ट्रेनिंग परमिट जो है वो भी होना चाहिए। वो भी आरओपी से मिलता है। तो उसके बाद जो है वो जो स्पेशल गाड़ी है ट्रेनिंग वाली, उसमें आपको गाड़ी सिखा सकते हैं। लेकिन साथ जो खबर दूसरी है कि जी हर बंदा जिसका लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस जिसके पास पुराना है 5 साल तक या इससे ज़्यादा, तो वो अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने बहन भाई, माँ बाप, बीवी बच्चे जो हैं उनको, अगर ओमान में है तो उनको किसी भी प्राइवेट एरिया में अपनी गाड़ी के अंदर जो है वो ड्राइविंग करनी सिखा सकता है। तो जैसे कोई ऑथेंटिक न्यूज़ आई, ठीक है, वो आपसे इमीडिएटली जो भी डिटेल्स थी वो शेयर कर देंगे। ठीक है ना, उन थल्ले कमेंट ना करे जे इतना रिलेटेड, क्योंकि हर चीज़ तो वजह कर दी गई है। हाँ, कोई नया पॉइंट आपके जहन में आ गया तो आहो तुसी काढ़ ही लेने ने, क्योंकि नुक्ताचीनी तो दिमाग एक ही सानू फाना आंदा है। बहरहाल अपना ख्याल रखें। और उसके बाद आए जी, आरओपी की तरफ से वार्न किया गया है कि स्लो ड्राइविंग ऑन हाईवेज़, स्पेशली हाई लेन में अगर आप चलते हैं, मोस्ट लेफ्ट लेन में, तो आपको जो स्पीड, मिनिमम स्पीड एटलीस्ट उसको बरकरार रखना होता है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि स्लो स्पीड की वजह से बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट होते हैं। ठीक है, और इवन के सेकंड लेन में भी आपको स्पीड मेंटेन करनी चाहिए। फिर थर्ड जो है वो सेकंड थर्ड जो है, 3 ट्रैक हैं मोस्टली रोड्स के ऊपर, तो स्पेशली जो है एक्सप्रेस है वहाँ पे 3 तो हैं ही हैं, कहीं 4 भी हैं, कहीं 5 भी हो जाते हैं। तो वहाँ पे भी आपको जो है सेकंड और थर्ड जो है वो आखिरी 2 लाइनें कहते हैं राइट साइड पे, तो मोस्ट जो हैं 2 ऑन राइट, राइट से राइट लेन, उसमें आपने ओवरटेक करना है। ठीक है, तो वहाँ पे भी लोग जो है ना वो 80-60 से फिर रहे होंगे हैं। ठीक है, कोई ट्रक की या कोई हैवी व्हीकल की तो समझ आती है, कारों वाले, और पता चल रहा है जी। ठीक है, ऐसे ऐसे वाले भी हैं। बहरहाल स्लो जो है ड्राइविंग वो नहीं करें, स्पेशली हाईवेज़ के ऊपर, और जो हाई स्पीड लेन है, मोस्ट लेफ्ट लेन जो है वो हाई स्पीड होती है उसके ऊपर, तो ख्याल करना चाहिए। और मस्कत म्यूनसिपलिटी ने जो व्हीकल खड़े होते हैं ना जी, अबंडन व्हीकल, पुरानी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं कई कई सालों से जो हैं, उनका मतलब पहले भी बड़ी खबरें आती रही हैं। अभी फिर जो है उन्होंने नई खबर डाली है कि जी मस्कत में या सिटी एरियाज़ में कहीं पे भी अगर कोई अबंडन व्हीकल है तो वो जिसका है वो उसको हटा ले, और इवन के उनकी सफाई सुथराई का भी ख्याल करें। किसी ने अपने घर की पार्किंग में भी पार्क किया हुआ है, सालों साल से वो यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन उसको साफ़ नहीं कर रहे, तो साफ़ भी कर दें, क्योंकि वो ओवरऑल जो कह लें कि एम्बियंस है ना, उसमें उसका बड़ा बैड इम्पैक्ट पड़ता है। सो बहुत सारे बंटन व्हीकल को उठा के भी ले जाते हैं मस्कत म्यूनसिपलिटी वाले। फिर आपको वो जहाँ पे रखते हैं, वो अमीरात में भी है कुछ जगह, और भी बहुत सारी जगहों पे होंगी, तो आपको जब अगर वापस लेना है या उससे जान छुड़ानी है, ये नहीं है कि वो उठा के ले गए तो आपकी जान छूट के, नहीं। जैसे वो लेके जाएंगे, लेके जाने के, टो करने के, उसको पिक करने के, वहाँ पे पार्किंग तक की जो है आपको जुर्माना देना पड़ता है। वो एग्जैक्ट अमाउंट का नहीं पता है, लेकिन उसकी फ़ीस है वो आपको दे के ही अपनी जान छुड़ाना पड़े, बेशक आपने वो कैंसिल करना है व्हीकल या आपने वो वापस लेना है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखा करें, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। बंदों का रिजल्ट आता है ना, तो फिर वीज़ाज़ के हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं अगली वीडियोज़ में। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।